बिरहा गांव स्थित नीलकंठ उत्सव पैलेस में भाजपा समस्तीपुर जिला उत्तरी की कार्य समिति की बैठक। भाजपा समस्तीपुर जिला उत्तरी की कार्य समिति की पहली बैठक बिरहा स्थित नीलकंठ उत्सव पैलेस में आयोजित हुई। अध्यक्षता जिला अध्यक्ष नीलम सहनी ने की और संचालन महामंत्री सुनील राय ने किया। बैठक में मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश महामंत्री शिवेश राम ने 2025 विधानसभा चुनाव में एनडीए की भारी बहुमत से जीत का दावा किया। उन्होंने पीएम मोदी व सीएम नीतीश कुमार की योजनाओं को घर घर पहुंचाने का आह्वान किया। बैठक में विधायक वीरेंद्र कुमार, वरिष्ठ नेता सुशील चौधरी, राम सुमिरन सिंह समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे और पाकिस्तान पर सेना की कार्रवाई को लेकर पीएम मोदी का आभार जताया गया। गुरुवार को समय करीब 4 बजे बैठक संपन्न होने की जानकारी दी गई। के कार्यक्रम में समस्तीपुर जिला के मीडिया के सभी बंधु उपस्थित हैं, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। साथियों, संगठन में हम सभी पदाधिकारियों को जो दायित्व मिला है, प्रदेश नेतृत्व बड़े ही उम्मीद से आपको जिला का पदाधिकारी बनाने का काम किए हैं और सभी मंडल अध्यक्ष को भी हमारे प्रदेश नेतृत्व बड़ी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जिले का सबसे बड़ा गांव होने का गौरव प्राप्त है बिरहा और बिरहा की पावन धरती पर आए हुए तमाम कार्यकर्ता बंधुओं को हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, चंदन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जिले का जो बिखंडरी का प्रथम कार्य समिति की बैठक है और मुझे कार्य करते करते आपके बीच से यहाँ आने का जो मौका मिला है, इसके लिए तमाम बंधुओं को हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रोसड़ा का सांस्कृतिक एवं व्यापारिक दृष्टिकोण व्यापक रहा है। जहाँ कार्य सीमित हो रहा है, यह भूमि नीलकंठ झा की भूमि है, जो ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे, जिनके विद्या के बल पर जखलपुर परगना प्राप्त किए। बिरहा ग्राम के एक खड़ी गाड़ कर ग्राम की स्थापना किए, जिससे पुराने दरभंगा जिला में और समस्तीपुर जिला अंतर्गत 9 गांव अवस्थित है। करियन गांव में आचार्य उदयनाचार्य का जन्म हुआ, जिन्होंने सनातन की रक्षा की। कुसुमांजलि नामक पुस्तक की रचना किए। रोसड़ा एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र अतीत में रहा है। बूढ़ी गंडक नदी के व्यापारी मार्ग पर स्थित इलाका कृषि में समृद्ध मक्का, चावल, गेहूं, गन्ना, आम और लीचियां उगाई जाने वाली प्रमुख फसल है। आभूषण एवं आयुर्वेद दवाइयां व्यक्ति एवं संस्थापक का आगमन हुआ है। इनका जन्म 1792 ईस्वी में हुआ है, जिसने सामाजिक कुरीति समाप्त करने का काम किया। उनके माध्यम से रोसड़ा की धरती पर कबीर साहब आए। यह बिहार का मगर कहा जाता है। यहाँ आसपास कविवर आरसी बाबू पंडित सुरेंद्र झा सुमन का जन्म स्थली है और साहित्य के क्षेत्र में रोसड़ा अग्रणी रहा है। आजादी के आंदोलन में यहाँ देश प्रदेश स्थानीय राजनेताओं का अहम योगदान रहा है। इसीलिए रोसड़ा का अपना कुछ बुनियादी मांगे राजनीतिक दृष्टिकोण से यह काफी जो पूर्वोत्तर भारत का यहाँ पर अंतिम चीनी मिल अवस्थित है। जब नदी के माध्यम से व्यवसाय होता था तो पूरे झारखंड सहित पटना के बाद कोई नगर पालिका था, वह गौरव रोसड़ा को प्राप्त हुआ था। बंधुओं, आज प्रधानमंत्री महोदय 8% जो वैश्विक बाजार में अपनी भागीदारी थी, आज 2% की भागीदारी बढ़ करके हम दुनिया में स्थान बना रहे हैं। और कल तक यह देश जहां दुनिया के अन्य देशों से हथियार खरीदने का काम करता था,
आज 54 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का उत्पादन हो रहा है और दुनिया में हथियार बेचने का काम भी भारत अब कर रहा है, जिसके कारण आज तीसरी महाशक्ति के रूप में दुनिया मुझे सम्मानित कर रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल जिसको दुनिया लोहा मान रहा है, बिना कोई अपना क्षति पहुंचाए हुए दुश्मन को नेस्तनाबूद करने का काम किया जा रहा है। पड़ोसी मुल्क जो दुनिया में सभी देशों के पास एक सेना है, लेकिन पड़ोस में भी आतताई है जिसके सेना के पास एक देश है, वह बार बार खरोच देने का काम करता था। उसे हिदायत दे दिया गया है जो एक भी खरोच अगर आया तो देश पर हमला बोला माना जाएगा और युद्ध की नीति के तहत उसे करारा जवाब दिया जाएगा। ऐसा आत्मशक्ति वाला प्रधानमंत्री महोदय अपने देश का नेतृत्व कर रहे हैं। जिस समय प्राथमिक सदस्यों की संख्या 2 करोड़ से माइनस थी, गठबंधन की सरकार चलाते थे, अमित शाह जी के नेतृत्व में जब चुनाव संयोजक बनाए जाते हैं, लक्ष्य रखा जाता है 10 करोड़ प्राथमिक सदस्यों की संख्या पार करेंगे और हम लोग डिजिटल के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से घर घर जा करके जो है 11 करोड़ प्राथमिक सदस्य बनाए, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। 2019 का चुनाव आया, उस समय 18 करोड़ प्राथमिक सदस्यों की संख्या निर्धारित किया गया था, 19 करोड़ प्राथमिक सदस्य बनाए गए, अपार बहुमत पाया गया। लेकिन दुनिया के नैरेटिव के कारण 2024 में जो है हम लोगों को कुछ नुकसान हुआ।